बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान का एक भक्त बहुत ही दुखी मन से मंदिर के अंदर प्रवेश किया और अपने इष्ट देव से शिकायत करने लगा। वह प्रभु के विग्रह के समक्ष हाथ जोड़े कह रहा था कि प्रभु, आप मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी हर तरह से सेवा करता हूँ। इतना ही नहीं, रात दिन आपका स्मरण और नाम जप भी करता हूँ। फिर भी मेरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुख क्यों है? परेशानियों का तो जैसे अंबार ही लगा हुआ है। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी समस्या तैयार हो रहती है। दूसरों की तो आप बहुत सुनते हो, उन्हें तो हर खुशी देते हो। देखो, आपने सभी को सारे सुख दिए हैं, मगर मेरे हिस्से में केवल दुख ही दिए हैं। इतना कहकर वह हाथ जोड़े खड़ा ही था कि उसे अपने अंतर मन में भगवान की आवाज सुनाई दी। ऐसा नहीं है बेटा, सबके अपने अपने दुख एवं कष्ट हैं। अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल प्राप्त होता है। सिर्फ तुम्हें ही कष्ट है या मात्र तुम्हारी गलतफहमी है? लेकिन नहीं, भक्त था कि अपने अंतर मन की बात सुनने को राजी ही नहीं था। आखिर अपने इस नादान भक्त को समझा समझाकर थक चुके भगवान ने एक उपाय निकाला। वे बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं अपनी किस्मत बदलने का। यह देखो, यहां पर एक बड़ा सा पुराना पेड़ है। इस पर सभी ने अपने अपने दुख दर्द और तमाम परेशानियों, तकलीफों, दरिद्रता, बीमारियां, तनाव, चिंता आदि सब कुछ एक एक पोटली में बांधकर लटका दिए हैं। जिसे भी जो कुछ भी दुख होता है वह वहां जाता है और अपनी समस्त परेशानियों की पोटली बनाकर उस पेड़ पर टांग देता है। तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। भक्त की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। धन्य है प्रभु जी आप। मैं अभी शीघ्रता से जाता हूं और आपके बताए अनुसार अपनी सभी परेशानियों की पोटली बनाकर उस पेड़ पर टांग आता हूं। तभी प्रभु बोले, इतना बड़ा अवसर देने के बदले तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त भगवान? भक्त ने पूछा। भगवान ने कहा, तुम जब अपने सारे दुखों परेशानियों की पोटली बनाकर उस पर टांग चुके होगे, तब उस पेड़ पर पहले से लटकी हुई किसी भी पोटली को तुम्हें अपने साथ लेकर आना होगा। भक्त को शर्त थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा, चलो ठीक है, एक पोटली ही तो लेकर आनी है, वो भी कर लेंगे। और उसने भगवान को शर्त मानने की अपनी स्वीकृति दे दी। फिर वो उस पेड़ के पास गया और उसने अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाकर पेड़ पर टांग दी। पोटली टांगने के बाद उसे बहुत सुकून सा महसूस हुआ। उसने मन ही मन सोचा, चलो एक काम तो हो गया, अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं। तभी उसे भगवान के शर्त की याद आई कि प्रभु जी ने कहा था कि एक पोटली लौटते समय साथ ले आना। ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, एक पोटली ले लेता हूं, मगर कौन सी वाली लूं? यह छोटी वाली ठीक रहेगी। दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आया, मगर पता नहीं इसमें क्या है, चलो वो वाली ले लेता हूं। अरे बाप रे, मगर इसमें कोई गंभीर बीमारी निकली तो नहीं? नहीं, अच्छा यह वाली लेता हूं, मगर पता नहीं यह किसकी है और इसमें क्या क्या दुख हैं। हे भगवान, ये सब सोच सोचकर वो बहुत परेशान हो गया।
सच में वो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक पता नहीं है कि दूसरों की पोटलियों में क्या दुख, परेशानियां, चिंता एवं मुसीबतें हैं, तब तक तो ठीक लग रहा था। मगर जैसे ही यह एहसास हुआ कि यदि इनमें अपने से भी ज्यादा दुख निकले तो क्या होगा। हे भगवान, कहाँ हो आप? भक्त अब कातरवाणी से प्रभु को याद करने लगा। तभी उसे फिर अपने अंतर्मन में भगवान की आवाज सुनाई दी। भगवान बोले, क्यों, क्या हुआ? जो पसंद आए वो उठा लो। भक्त बोला, नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं नादान था जो स्वयं को सबसे ज्यादा दुखी समझ रहा था। यहां तो मेरे जैसे अनगिनत हैं और मुझे यह भी नहीं पता कि उनका दुख एवं चिंता क्या है। कम से कम मुझे स्वयं की परेशानियों, समस्याओं का पता तो है। अब मैं निराश नहीं होऊंगा। सभी के अपने अपने दुख हैं। मैं भी अपनी चिंताओं एवं परेशानियों का साहस से मुकाबला करूंगा, उनका सामना करूंगा, ना कि उनसे भागूंगा। धन्यवाद प्रभु, आप जब मेरे साथ हैं तो प्रत्येक शक्ति मेरे साथ ही है। भगवान ने कहा, यह विनिमय प्रस्ताव सदा के लिए और सबके लिए खुला है। आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।